नमस्कार दोस्तों, जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से, जिसका नाम है पूरी तरह से क्रैश कोर्स। यानी कि आगामी परीक्षा जितने भी प्रकार का स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएसआई या बिहार एसआई, ये इसके लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में पूर्ण तरह से जितने भी प्रकार से जनरल साइंस से, जनरल नॉलेज से एवं जनरल अफेयर्स से, करेंट अफेयर्स इसमें संबंधित किया गया है। कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप परिचित होंगे, लेकिन तमाम सारे प्रश्न आपके लिए जो भी होंगे, परिचित हो गए या अपरिचित होंगे, वो तमाम सारे प्रश्न आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो देखेंगे, चलते हैं क्लास पे। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं जीएस अफेयर्स पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के तमाम सारे प्रश्न, इसमें आज प्रश्न जो होगा एकदम पूरी तरह से धांसू होने वाला है। तो चलते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी वन लाइनर में होगा, जो भी आपके सामने रखा जा रहा है। तो प्रथम प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आंसर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है जो पूरी तरह से भारत के सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। अभी तत्कालीन में बांग्लादेश इसलिए फेमस था कि बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए अभी बांग्लादेश काफ़ी फेमस है। अगर बांग्लादेश की राजधानी के बारे में बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एवं इसकी मुद्रा टाका है। इतना आप याद रखेंगे। और बांग्लादेश से अगर पूरी तरह से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य है तो एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उसका नाम है त्रिपुरा। तो इतना बांग्लादेश से जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है बृहस्पति। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को काफ़ी मार्ग परिवर्तन करती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है इसे। मार्ग परिवर्तन करने के दौरान जब बाढ़ लेके आती है, एकदम कई सारे उधर का नॉर्थ का बिहार का जिलों को तबाह कर देती है, पूरे तरह से बाढ़ में विलीन कर देती है, इसलिए इनको बिहार का शोक, दुख, मुसीबत, तकलीफ सभी कहा जाता है। आगे चलते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन उसमें मिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें गैस में जो ब्यूटेन और प्रोपेन से जो मिश्रण से बनता है, ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से जो बनता है, ये गंधहीन गैस है। इसको लीकेज करने में, लीकेज हो रहा है कहाँ से? इस इथाइल मरकैप्टन को इसलिए मिलाया जाता है कि उसमें गंध होता है और गंध आपको पता चल जाता है कि यहाँ से गैस लीकेज हो रहा है। आगे है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंट सबसे अधिक है, जो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है एवं नवीन पटनायक उन्हें उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं हर तरह से भी फेमस में हैं। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर के ही 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं दोस्त। आगे है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। www का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितना बाइट होता है? तो आंसर है 1024 बाइट होता है। जिस तरह 1 जीबी में 1024 MB होता है, उसी तरह 1 केबी में 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 का जो अध्यक्षता हुआ था दोस्त, ये लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में पूर्ण स्वराज, इसी में ही लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो इसका अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन था? आंसर है बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह का साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने
भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आंसर है 1940 में। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो 1940 में। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आंसर है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था। आगे चलते हैं। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है अमर्त्य सेन एवं अभिजीत बनर्जी को। दोनों ए से ही है, ए से आगे होते हैं, इसलिए भारतीय जो नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किसको मिला है? अमर्त्य सेन को और अभिजीत बनर्जी को, है ना। नोबेल पुरस्कार किनके यादगार में बनाया जाता है? हर बार नोबेल पुरस्कार जो नोबेल अवार्ड का स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल कौन है? जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे वही है अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन क्वेश्चन में है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को। आगे चलते हैं। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ये याद रखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास, इससे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रकाश से विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है वो कब बनाया गया था? तो आंसर है 1856। इधर से पूछ सकता है एवं आगे से भी पूछ सकता है कि 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। तो कब किया गया था? तो 1858 में किया गया था। यानी कि 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून प्रयासों से बनाया गया, यानी ईश्वर चंद्र। उसके बाद 2 साल बाद 1858 में फिर इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में जो क्राउन के शासन की घोषणा करी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है ना। जापान की जो राजधानी है, वो जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर। जापान की जो द्वीप पूरा तरह से द्वीपीय देश है, सबसे अगर उगते हुए सूरज का देश के बारे में भी कहा जाए तो जापान को ही कहा जाता है। तो जापान की राजधानी स्थित है कहाँ पे? होन्शु द्वीप है। कहाँ पे? होन्शु द्वीप पे। आगे चलते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। आंसर है देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का शहर है देहरादून, वहीं स्थित है। वहाँ पे FRI भी स्थित है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट के वर्तमान में अगर ऊंचाई कहा जाए तो 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर है वर्तमान में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है टेनिस से। क्या है? टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव है जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करी थी। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। लेकिन वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश है, यानी 33 न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। उनके स्थान पर एक नया अभी नामित किया गया है। उनका नाम क्या है? आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है एवं लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है?
आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पंचशील समझौता। ऐसे क्वेश्चन में सामने से ये पूछता है पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। जो भारत चीन जो समझौता है वो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने किया था? तो फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता था? ये फ्रांस ने जीता था। ये सन 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? फ्रांस ने जीता था। लेकिन उपविजेता कौन था? क्रोएशिया था। उपविजेता कौन था? क्रोएशिया था। लेकिन हुआ कहाँ था? ये हुआ कहाँ था? इसको भी आप लिख के बताएंगे, थोड़ा सर्च करेंगे नेट पे, चाहे याद होगा तो आप बताएंगे। लेकिन उपविजेता कौन है? क्रोएशिया है। आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, पूना के खड़गवासला में स्थित है। आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का धड़कन कितनी बार 1 मिनट में होगा? तो 72 बार में होता है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आंसर है 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? टेनिस। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे, एम करियप्पा, जो भारतीय सेना के जो प्रथम थल सेनाध्यक्ष थे वो कौन थे? अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, MMN, मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के अध्यक्ष हैं। उसमें याद रखिएगा तीनों। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भदौरिया हैं। और जल सेना के अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। आगे चलते, लेकिन प्रथम याद रखना है जनरल करियप्पा थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है करनाल, यानी हरियाणा में। तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है जो पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। एयरफोर्स का प्रमुख कौन है अभी? तो हमें ये बताए हैं RKS भदौरिया। आगे चलते हैं। 1526, 1556 और 1771 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये कहाँ हुआ था? पानीपत का ये सब तीनों युद्ध है। 1556 में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो कहाँ हुआ था? पानीपत हरियाणा में हुआ था। आगे चलते हैं। किस देश हाल ही में किस राज्य ने अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो किसका अलग करके बनाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना निर्माण जो हुआ है आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा सागर स्थित है? शहर नहीं, सागर स्थित है। तो भारत के जो पश्चिम तट पर है कौन सा सागर है? अरब सागर में। यहीं पर इसके छोटा सा ये पूरा तरह से यहाँ का बात किया जा रहा है इस एरिया का। तो इस एरिया में पूरा ये अरब सागर स्थित, ये यहीं पे पूरा गल्फ़ कंट्री स्थित है। जितना भी यमन, ओमान, कुवैत, UAE यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है पेरिस में, यानी फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस, पेरिस में। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
1995 में हुई थी। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में करी गई थी। ये वाला ऑप्शन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जहाँ पे क्या स्थित है? एफिल टावर स्थित है। कहाँ स्थित है? एफिल टावर यहीं पे स्थित है। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? आंसर है फ्रोवेल की देन है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रोवेल की देन है शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आंसर है 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? आंसर है अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में से एक है तानसेन। ये क्या थे? संगीतज्ञ थे, यानी कि गीत गायन करने वाले थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? आंसर है बैरम खान। बैरम खान ये संरक्षक के रूप में 4 वर्ष तक रहा। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है सितार। यानी कि पंडित रविशंकर का संबंध किस बात से है? सितार से हो। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? आंसर है हॉकी। हॉकी का संबंध किससे है? पेनल्टी कॉर्नर से है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में, यानी पूरी तरह से उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत का एरिया है, दिल्ली से लेकर के इधर ये सब एरिया उत्तर भारत का है। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर है क्रिकेट। यानी क्रिकेट का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी से। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस विश्व में सर्वाधिक जो एरिया में है, क्षेत्रफल में है, सबसे बड़ा देश विश्व में, वो कौन है? रूस। रूस कहाँ स्थित है? तो एशिया महादेश में ही स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी? आंसर है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल में था। आगे चलते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। तो कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। आगे चलते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कैसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए जो भारतीय थे चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का अधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। यहीं पे हावड़ा ब्रिज स्थित है। आगे चलते हैं, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है राजस्थान। यानी कि अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री है राजस्थान के। अब भारत के सबसे अधिक जो क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर है। आगे चलते हैं, पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर है रेबीज। रेबीज नामक रोग होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिया भी इसे ही कहते हैं, रेबीज को ही। तो पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। पहले बहुत डर लगता था ससुरे, इससे पागल कुत्ता को काटने से 14 टीका लगता था। कितना? 14 सुई लगाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में तो अब एक से इसका शिलान्यास हो जाता है ना। आगे चलते हैं,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं तो राज्यसभा का सभापति कहलाएंगे। नेक्स्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। तो मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। जो कहाँ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहाँ पे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। आगे चलते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं प्रथम परमवीर चक्र के विजेता थे। इसम सेना का मेडल है, सेना में मेडल दिया जाता है ना। तो परमवीर चक्र प्रथम विजेता कौन थे? सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसकी? कांग्रेस की। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा। एक अंग्रेज के ब्रिटिश सैनिक थे जो रिटायर्ड सैनिक थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। नाम क्या था? एओ ह्यूम। और कब करे थे स्थापना? 1885 में। आगे चलते हैं, संदर्भ 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर है कपिल देव। जो 1983 में विश्व कप थे विजेता थे, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12। ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये किसी भी क्षेत्र से हो, पारंगत व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र से, वाद्य के क्षेत्र से, या अनेक सारे क्षेत्र से जो पारंगत व्यक्ति होते हैं उनको, उन 12 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में। सॉरी, हम शायद 1907 बता दिए थे, नहीं गलत हो गया है, 1901 था, एक ही है, याद हमें अभी आया, 1901 में। इसके पहले जो उधर ऊपर में हम बताएं नोबेल पुरस्कार के बारे में, 1907 शायद बता दिए होंगे। अगर एक बता दिए होंगे तो सही है, लेकिन अगर 7 बता दिए होंगे तो गलत है। ये 1901 में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया था? 1901 में शुरू किया गया था। किन के यादगार में? अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में। जो अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जो डायनामाइट के आविष्कार किए थे। आगे चलते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखने वाला उसका चीज़ है बांग्लादेश, ढाका और टका। राजधानी क्या है? ढाका और टका वहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। ये पूर्ण तरह से राम के जीवन पर आधारित है। कैसे उनको वनवास मिला और कैसे कैसे वो अपने जीवन में आगे प्रगति करते रहे, वो पूरी तरह रामायण में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो अभी वर्तमान में ऐसे व्यक्ति हैं इनका नाम कोई भूल नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ उनका नाम है, लेकिन वहाँ डिप्टी सीएम 2 गो हैं। कौन कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, है ना। 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ है। आगे चलते हैं, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को। आगे चलते हैं, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है दांत एवं मसूड़े। वो दांत एवं मसूड़े पायरिया रोग हो जाता है, उसको कष्ट होता है, उसको प्रभावित कर देता है। आगे चलते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है गोदावरी, यानी गोदावरी स्थित है नासिक। जो गोदावरी नदी है वो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के स्थित। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है किसे? गोदावरी के। दक्षिण भारत की नदी के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं,
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आंसर है दामोदरी। बहुउद्देशीय परियोजना होता है मतलब कि एक परियोजना बना दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के टनल हो, इधर से उधर पानी जगह करने का रास्ता हो, ऐसे परियोजना की बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए, मल्टीपर कार्यों के लिए यूज करने वाले परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है। आगे चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनके स्थापनाकर्ता कौन थे? एओ ह्यूम थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे चलते हैं, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र में वो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। किसी प्रकार की इंटरनेशनल शांति एवं सुरक्षा की बात हो जाती है तो ये चल जाता है मामला यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन के जितना भी सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो अपने संज्ञान में लेते हैं और यहाँ से उसका कार्यों कैसे निपटाया जाए यहीं बैठ के करते हैं। आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में इन्हें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, जो भारतीय थे। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर है 1995 में। ये प्रमुख प्रश्न है भाई, प्रमुख प्रश्न है, इसको याद रखना है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने गाया? तो आंसर है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, है ना। अमार सोनार बांग्ला है, कौन गाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी ऊपर पढ़े हैं। इनको जो मिला था, क्या मिला था? जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में मिला था। वही व्यक्ति जो अमार सोनार बांग्ला लिखे थे, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आगे हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। वो जो गोताखोर जब जाता है तो उसका देखते होंगे पीठ पर एक सिलेंडर लगा होता है, उसमें पाइप लगा होता है, उसके मुंह एवं नाक जो रहता है उसमें कनेक्टेड रहते हैं। तो उसमें कौन सी गैस रहती है? उसमें ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। आगे चलते हैं, हेम्योपैथी का संस्थापक कौन था? आंसर है हैनीमैन। हैनीमैन जो हेम्योपैथिक दवा यूज करते हैं, जो कड़वाहट सा लगता है, वो किसने बनाया था? कि बना के तो ससुरे चले गए हैं, लेकिन हैनीमैन छोड़ गए हैं कड़वाहट वाला चीज़, है ना। आगे चलते हैं, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी कि कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कार्बाइड बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में कार्बेट बोलते हैं। जैसे अपना कुछ पकाना हो, बेल वेल पकाना हो, तो उसको रख दिया जाता है, कार्बाइड ऊपर से ढक्कन से पूरा ढक दिया जाता है, तो नीचे 1 दिन में फिर 2 दिन में पक के वो तैयार हो जाता है। तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? आंसर है चैत। ये चैत कौन सा है? पहला माह चैत है ना। पेड़ पौधे इस माह में एकदम हरी भरी हो जाएंगी, पूरा बसंत ऋतु की तरह हवा चलेंगी चैत माह में पूरा। इसी यहाँ से फिर गर्मी का स्टार्ट हो जाता है। अगर सबसे अंतिम माह का है तो कौन सा है? फागुन का महीना। फागुन का महीना जो होली का त्यौहार है
वो सबसे अंतिम माह हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, एवं चैत उसका प्रथम महीना हो जाता है। आगे है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर है बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो थी वो बांसुरी बजाते थे। किस यंत्र बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष होना चाहिए। अगर भारत के आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो आपके पास न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आगे है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है अशोक ने। तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था, जो सारनाथ में स्थित है। आगे चलते हैं, यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान स्थित है। कर्नाटका किधर स्थित है? साउथ में स्थित है। साउथ का कंट्री है, साउथ का राज्य है, सॉरी कंट्री बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से स्थित है, यहाँ पे कर्नाटका स्थित है। आगे चलते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अभी ऊपर हम बताएं अल्फ्रेड नोबेल जो 1921 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किए थे, इन्हीं के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। आगे है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है शहनाई। शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां, है ना। जो पुराने ज़माने में अब देखते होंगे पों पों बजते के आता था बारात वगैरह में, यही सब उसको शहनाई बोला जाता था। वो बिस्मिल्लाह खान उसी से संबंधित है। आगे है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है, यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो फैलता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके द्वारा फैलता है। आगे चलते हैं, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? आंसर है जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते ही हैं आप, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी समय रॉलेट एक्ट लाया था 1919 में ही। तो जालियांवाला बाग किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी हम छोड़ जाते हैं, जनरल डायर को एक भारतीय व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, यानी उनके भी गोली मार दिया गया था? चलो हम बता देते हैं, इनका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी, यानी गोली मार दिया गया था। नेक्स्ट है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा पटना का प्राचीनतम नाम है, जो बिहार की राजधानी पटना है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला स्थित है शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? आंसर है पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आगा खान हॉकी, आगा खान हॉकी संबंधित है। नेक्स्ट है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटका। बांदीपुर कर्नाटका। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। जैसे लाइट आता है, प्रकाश आता है, तो कैसे किसी को भाप, उसमें 1 वाट 2 वाट यूज करते हैं, तो ही याद रखिएगा कि भाप इंजन का किसने आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है मार्कोनी के द्वारा। इटली के निवासी थे ये मार्कोनी, जी मार्कोनी, उसी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य के राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत में एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी क्या है? राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, उसकी राजभाषा। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसकी
क्या है, राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुआ था? हम बताए थे 1885 में एओहुम के द्वारा, जो एक ब्रिटिश सैनिक, रिटायर्ड सैनिक थे, उनके द्वारा ही नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। INC जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वही भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पे। कहाँ स्थित है? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पे स्थित है। आगे चलते हैं, संसार का पूरे विश्व का बता रहे, संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, कौन थी? तो भंडार नायके। अगर इसकी देश की बात की जाए तो किसी देश में ज़रूर बनी होगी। ऐसे तो नहीं संसार नामक का कोई देश होगा संसार में बनी होगी, नहीं। संसार में जो प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी भंडार नायके, ये कहाँ बनी थी? ये श्रीलंका में बनी थी। कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? काठमांडू। सॉरी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ श्रीलंका की राजधानी अलग है। वहाँ जयवर्धने कोट्टे राजधानी है। जिस तरह के यहाँ उत्तराखंड या उत्तराखंड बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में राजधानी है, उसी तरह उसको 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश की। कार्यकारी राजधानी अलग है और प्रशासनिक राजधानी अलग है। उसी तरह प्रकार में वहाँ भी, कहाँ? श्रीलंका में भी अलग अलग राजधानियाँ हैं। 2 राजधानी है। कौन कौन है? तो एक जयवर्धने कोट्टे है और एक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ के कौन कौन है? वहाँ के अगर PM की बात की जाए, कहाँ की? श्रीलंका के PM की बात की जाए तो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे कहाँ के? श्रीलंका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। आगे चलते हैं, याद आ गया। आगे चलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। एक हम अलग वीडियो बना चुके हैं पूरा सिंधु घाटी ये पूरा सभ्यता के बारे में। तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सभी लोथल सभी विस्तार से बताया गया है। उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, जितने भी प्रकार का प्रश्न है एक भी छूटने वाला नहीं। किसका वो स्थापना कहाँ से हुआ है, कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ है, किस व्यक्ति उसके बारे में क्या बोल गए हैं, सब वहाँ लिखा हुआ है। कैसे कैसे वो नष्ट हुआ, किसने क्या कहा, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था। आप उसका पूर्ण तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग उसमें वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ये सब उसमें दिया हुआ है, सभी किस प्रकार की वो सभ्यता था, किस युग से संबंधित थे, सब दिया हुआ है। वो देख लेने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपसे छूट जाए। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? आंसर है अकबर। अकबर के द्वारा ही दीन इलाही चलाया गया था। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य उगता है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। उसका मुद्रा क्या है? येन है ना? कहाँ है? येन है। और वो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, क्योंकि ये पूरी तरह से द्वीपीय देश है ना? पूरी तरह से द्वीपीय देश है, द्वीप में स्थित है, यानी कि चारों तरफ से इसका पानी से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितना रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऐसे याद रखिएगा, RABGB। रुकिए हम बता रहे हैं। अच्छा, ये 7 रंग होते, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा किसकी सीमा बनाती है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है ना। आगे डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कौन कौन? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आगे चलते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो आंसर है तना। प्याज का जो भाग, खाने वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। आगे चलते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि आप इतना तक ध्वनि की आवृत्ति को सुन सकते हैं। आगे है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी पेंटिंग आप जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार से संबंधित है। किस राज्य से है? बिहार से संबंधित है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है ना। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर है नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8850 मीटर है। वर्तमान में 8850 मीटर है और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। आगे चलते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। आंसर है नीलम संजीव। निर्विरोध क्या होता है? उनके विरोध में किसी व्यक्ति नहीं जीत पाए हो या किसी व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुए हो। जीतना तो हो गया विरोध में, फिर उसके व्यक्ति के विरोध में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ा हो, नहीं प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया गया हो, ये पूर्ण तरह से निर्विरोध चुने गए थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना है, ये नीलम संजीव रेड्डी को जो निर्विरोध चुने गए एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद है। आगे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या नाम से जाना जाता है? सितार एवं तबले का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर है पामीर का पठार, यानी पामीर या तिब्बत का पठार, जिसको एशिया का छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत का पठार को। आगे चलते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में भी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग नामक कोई संस्था नहीं है, इसका नाम बदल करके नीति कर दिया गया है। NITI इसका नाम क्या कर दिया है? नीति, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। कब किया गया? इतना याद रखना है बाबू, इतना योजना आयोग जो हम बता रहे हैं इतना याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं CEO भी हैं, है ना, राजीव कुमार हैं एवं अमिताभ कांत हैं। आगे चलते हैं। वनस्पति घी का निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर है हाइड्रोजन गैस, यानी कि वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर है मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कोई इंग्लिश चैनल नहीं है, जो रेडियो चैनल इंग्लिश चैनल नहीं है। ब्रिटेन के पास एक नदियों का ऐसी भूमि, इसको इधर से पार करना उधर इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है ना। इंग्लिश चैनल उसका नाम है, जिस तरह
सागर है अलग अलग, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका, ये सब सागर है। उसी प्रकार उस सागर है इंग्लिश चैनल, उसे पार करने वाले अगर कोई पहला भारतीय थे तो मिहिर सेन थे। आगे चलते हैं। एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो एक HP बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। आगे चलते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के ही कारण पानी का बूंद गोलाकार होता है। आगे चलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आंसर है नायलॉन। नायलॉन जो है मानव निर्मित जो है प्रथम रेशा था। नेक्स्ट चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर है 17 मीटर। 17 मीटर जो सुनने हैं वो कहने वाले हैं उसकी बीच की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आंसर है निर्वात में। निर्वात में, जहाँ पे निर्वात ऐसे जगह होता है जहाँ किसी प्रकार का वायु नहीं होता, वहाँ वायु पूरा सोख लिया जाता है मशीन के द्वारा और वहाँ ही उसे ही निर्वात कहा जाता है। तो उसमें आप अगर किस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर टॉर्च मारिएगा इधर से एकदम तुरंत दिखा जाएगा तुरंत, क्योंकि बीच में कुछ ठुकराव वगैरह नहीं है कहीं पे कुछ, इसलिए उसे निर्वात कहते हैं। प्रकाश की चाल वहाँ पे सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट है। कौन सा महासागर हेडिंगबॉर्न हेरिंगबोन के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा महासागर हेरिंगबोन पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। किस नाम से जाना जाता है? तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। आगे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। यही न गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर सरदार वल्लभ भाई के विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो लगी हुई है यहीं स्थापित है। आगे चलते हैं। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है भारत। तो भारत जो है सर्वाधिक उत्पादन जो केला का उत्पादन करने वाला देश में है, भारत का स्थान है। आगे चलते हैं। किसको हैनाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है? तो हैनाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? मेंटल को जाना जाता है। आगे है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। हाल ही में स्वेज नहर चर्चा में था क्योंकि ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? इजिप्ट में स्थित है ना। इजिप्ट से इसको इधर यानी कि किसको? रेड सी यानी लाल सागर को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। कौन सा नहर? स्वेज नहर में। हाल ही में चर्चा में था इसलिए कि यहाँ एवरग्रीन नामक एक जहाज था पानी वाले जो पूरी तरह से सामान लदे हुए थे, यहाँ पे बीच में क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने के दौरान आंधी आया तो इधर से इधर पूरा तरह से, अगर ये स्वेज नहर है तो इधर से ये जा रहा है इधर विमान, ये बीच में इधर ना पार करके इधर बीच में अटक गया था। तो अटकने के कारण ये बीच में ऐसे अटक गया था। तो इसके लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे ढकेल ढकाल के निकाला गया। उससे कितना ही प्रकार का सामान भी दूसरे जहाज़ में लादा गया, उतारा गया। उसके बाद हफ्तों दिन लगे, जाम को फिर हटा दिया गया है। तो स्वेज नहर है नाम इसका है, जहाँ से महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर जिसके नाम से जाना जाता है स्वेज नहर को। आगे है। सबसे घना आबाद सार्क कौन सा है? आंसर है बांग्लादेश। आगे चलते हैं। वायु आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। ये कुछ प्रश्न ये हो सकता है इसमें त्रुटि हो गया होगा। नेक्स्ट है। वायु आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु की जो आर्द्रता है मापी जाती है ना। आगे चलते हैं। बरमुडा त्रिभुज यानी कि बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो ये पूर्ण तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ से बरमुडा ट्रायंगल जो है, यहाँ से किसी प्रकार का जहाज़ वगैरह उसके ऊपर से ही पार होता है तो ऐसा माना जाता है कि कोई अविश्वसनीय कल्पनीय कहानी हो जाती है उसके साथ, और वो डगमगाते हुए डूब जाता है या यहाँ से लापता हो जाती है। ये बहुत ही
क्या है, घातक जगह है। आगे चलते हैं, पाक जल संधि किसको जोड़ता है? आंसर है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। जैसे ये भारत है ना दोस्त, ये भारत है, इसको यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका इसको, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी को ये जोड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। यहाँ PAL के है, पाक वाला वो नहीं है, PAL के, पाक स्ट्रेट है, यानी पाक जल संधि किसको, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। अलग किसको करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है ना। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। कौन सा है? कर्नाटका। आगे चलते हैं, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एक्सिमो जनजाति। एक्सिमो जनजाति क्या करती है? हार्पून का प्रयोग करती है शिकार के रूप में, यानी कि ये लोग शिकार करते हैं तो उसमें हार्पून का प्रयोग करते हैं। आगे है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? यानी कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है। पॉपकॉर्न जानते हैं ना, मक्का, मक्का का जो भूजा को पॉपकॉर्न ही कहा जाता है, वो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति जो बिडेन है, एवं उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है ना, जो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। आगे चलते हैं, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत किस वर्ष तक जनसंख्या में आगे निकल जाएगा? आंसर है 2027 तक। 2027 तक ये कहना है UNO को कि भारत जनसंख्या में विश्व के सबसे अधिक हो जाएगा, यानी ताबड़तोड़ यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगा। 2027 तक विश्व में सर्वाधिक अग्रणी देश हो जाएगा जो जनसंख्या के मामले में। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील किस यानी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वहाँ जो पंचनद के नाम से जाना जाता है, तो अंगुली नुमा स्थित है। सुपीरियर झील के आसपास देखिएगा 5 ईरी झील, सुपीरियर झील, ये सब पूरी तरह से 5 झील के रूप में वहाँ से अंगुली नुमा झील है, वो नाम से जाना जाता है। ये 5वां अंगुली की तरह दिखेगा, ऐसे ऐसे पंजा की तरह पूरा दिखेगा ये, तो इसीलिए उसे 5 अंगुली नुमा झील के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर है किलाउ, यानी क्या किलाउ ज्वालामुखी जो है संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वहाँ ज्वालामुखी है। कब फट जाएगा, कब ससुरे निकल जाएगा, इससे ज्वालामुखी प्रवेश हो जाएगा, कोई पता नहीं है। ये एक्टिव ज्वालामुखी है सब। आगे चलते हैं, विश्व की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर है पृथ्वी की, विश्व की नहीं है दोस्त, पृथ्वी की ऊपरी सतह में किस, जो पृथ्वी है, हाँ तो पृथ्वी विश्व में ही आया। पृथ्वी की ऊपरी सतह में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मानव के द्वारा इंटर किया जाता है, लिया जाता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। पेड़ इससे विपरीत लेता है, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही एक दूसरे के परे हम लोग, क्योंकि वो पेड़ नहीं रहेगा तो मानव जीवन भी असंभव है। तो पेड़ से संबंधित चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है ना, पेड़ बचाओ, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पेड़ बचाओ। किस कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था। कहाँ? उत्तराखंड से स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन, लोग पेड़ काट रहे थे, उसमें चिपक जाते थे, लोग पकड़ लेते थे, इसी को चिपको आंदोलन कहा गया है। और चिपको कुछ नहीं है कि गोंद से चिपका दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। आगे चलते हैं, पृथ्वी की, हाँ ये तो हो गया। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। आगे चलते हैं, भारत का दक्षिणतम द्वीपीय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिण का द्वीप है, यानी कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो पूरी तरह से कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है पूरी तरह से। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पूरा तरह से निकोबार द्वीप समूह स्थित है।
सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु के बारे में कहा तो ग्रेट निकोबार अवस्थित है। आगे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, जो गृह त्याग करते हैं उसी को कहा जाता है। किस? गौतम बुद्ध। हाँ, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में ऐसे आएगा, किस धर्म में, क्वेश्चन आएगा किस धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? याद रखेंगे, किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। उल्टा करके कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, उलट के ससुरे पकड़ेगा, काम वही होगा। आगे चलते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है, सिक्किम की सीमा जो देखते हैं आप, सिक्किम ये पूर्ण तरह से ऐसे आइएगा तो ऐसे आइएगा, नॉर्थ ईस्ट पार करेगा, यहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम स्थित है। उधर के बाद ये सिक्किम का जो सीमा है तो यहाँ पर किस किस देश से? तो नेपाल तो पूरा इधर से है ही, यहाँ पे भूटान है और ये पूरी तरह से चीन से भी यहाँ पे मिलता है। तो 1975 को कब आया था चीन, भूटान बोल रहे हैं, कब सिक्किम भारत में 1975 में शामिल हुआ था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। आगे चलते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आगे चलते हैं, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1912 में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। आगे चलते हैं, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं श्रीधरन। कौन से? श्रीधरन के नाम से जाने, किसको जाना जाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। आगे हैं, ये अभी काफ़ी एक्टिव हैं असम के चुनाव को लेकर के, श्रीधरन काफ़ी एक्टिव वहाँ के प्रत्याशी माने जाते हैं। आगे है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JV कृपलानी। ये JV कृपलानी कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था। आगे है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। 1916 है, यहीं से जो महात्मा गांधी की सर्वप्रथम जो सफल यात्रा रही थी 1917 वाला में, चंपारण आंदोलन, ये 1916 से यहीं से राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान नेता थे बिहार के, वहीं से चंपारण से उन लोग इनको गांधी जी को उस कठिनाइयाँ परिस्थितियों के बारे में रूबरू किए हैं और यहीं से गांधी जी अपना बिगुल फूंकते हैं 1917 में, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब होता है? 1917 में। नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तिनकठिया आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है इसे, क्योंकि तिनकठिया आंदोलन 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील लगाना अनिवार्य होता था, इसीलिए इसे तिनकठिया आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आंसर है 3 माह तक। 3 माह तक आप अगर चेक नहीं बन लाएँ तो आपका बाउंस कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा, मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, एक कागज़ का मूल्य के वैल्यू के रूप में हो जाएगा, है ना।
इसलिए 3 महीना से पहले जितना भी बैंक ड्राफ्ट आप किसी को डिपॉजिट किए हैं या किसी से ग्रहण किए हैं तो 3 महीना के अंदर अंदर उसको आप भंजा लीजिए, पैसे में बदल लीजिए। आगे चलते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर है NH7। कौन सा? NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ही है। आगे चलते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तक रूप है? तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में ही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय स्थित है, जिनेवा में। जितने भी प्रकार के ससुर लगभग ओ रहेगा ना लगा हुआ, WTO WHO है ना, ये ओ लगा का रहेगा। ये सब का मुख्यालय कम से कम नहीं तो 90% मुख्यालय उसका कहाँ रहेगा? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। मतलब कि 261 में हुआ था कलिंग युद्ध पूरे तरह से। वहाँ देखा कि कलिंग युद्ध में करीब लाखों लोगों की जीवन चली गई। जब इनको देखने के बाद एकदम पूरा हताश हो गए, और हताश होने के बाद इन्होंने युद्ध में ना करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म सबको अपनाने को कहा, खुद भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा है? केंद्रीय बैंक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। RBI का अभी हेड कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास RBI का भी हेड है ना, RBI का चेयरमैन है। और इनके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आगे चलते हैं। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। तो सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है। भारत की सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु। तो इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कौन? एक मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग शायद है, अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उन्होंने। नेक्स्ट है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। नील नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? नील नदी विक्टोरिया झील से उत्पन्न हाँ, एक दो झील यहाँ से है। एक झील जो विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नदी, और एक और निकलती है इधर यहाँ पे सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है दोनों नदी। तो यहाँ से फिर ये नील नदी का निर्माण होता है। एक ब्लू नदी और एक श्वेत नदी का निर्माण यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से। उसके बाद ये सूडान की राजधानी खार्तूम में वहाँ पे मिलती है। मिलने के बाद एक नदी ऊपर की ओर बहते हुए मिस्र के से जाकर के कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से याद आया होगा आपको, लाल सागर से भूमध्य सागर को किस नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। वही भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है ना, जो कहाँ स्थित है? मिस्र में। मिस्र में स्थित है, जो मिस्र में ही मिस्र को चीरते हुए नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से भारत में अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड से निर्माण होते हुए देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है ना, उसी प्रकार ये एक श्वेत नदी है और एक नील नदी है। ये श्वेत नदी नील नदी जब सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है तो यहीं से नील नदी का निर्माण होता है, और ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, और ये गिरता है भूमध्य सागर में, है ना। इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? आंसर है -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। आगे चलते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है?
आंसर है तांबा और टीन की। तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। आगे है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूर्ण रूप है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया था? गीता रहस्य लिखा गया था। आगे चलते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर साल 2 साल बाद होता है। नेक्स्ट है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है। कौन है? जो बिडेन है। वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है ना। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है। अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर है। इतना चीज़ याद रखना है ना। आगे चलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति याद हो गया तो भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो याद ही होगा। आगे चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे है जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मनेर की राजा सवाई जय सिंह ने, यानी किसके द्वारा? आमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा ही क्या किया गया था? जयपुर की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन था वो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। संविधान संशोधन से इतना याद रखना है कि कितना आर्टिकल नंबर में आता है, यानी अनुच्छेद 368 में आता है। अनुच्छेद 368 का संबंध किस भाग से है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 से है। टोटल भारतीय संविधान में कितना भाग है? 22 भाग है एवं आर्टिकल है 395। आर्टिकल है कितना, यानी अनुच्छेद कितना है? 395 है। 22 भाग है ना। अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है ना। 12 अनुसूची, ये याद रखना है दोस्त, 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। लेकिन भारतीय जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो प्रथम संशोधन हुआ था 1991 में, लेकिन भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कब से किससे है? अनुच्छेद 368 से स्थित है। अनुच्छेद 368 से संबंधित किससे है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है भारतीय संविधान में। तो संशोधन की प्रक्रिया यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? तो ये साउथ कोरिया से लिया गया है, यानी कि दक्षिण कोरिया से लिया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। क्या है? सियोल है। क्वेश्चन का तो बेटा पोस्टमार्टम हो गया है, इतना से अधिक क्या पूछ सकता है वो। आगे चलते हैं। डुरंड कप, यानी कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ना। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है सन 1957 में शुरू किया गया साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसे दिया गया था? किपलिंग को दिया गया था। इतना याद रखना है, किपलिंग को दिया गया था। आगे चलते हैं। 1784 में, ये जो 6 लिखा हुआ है ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये टीम के द्वारा गड़बड़ हो गया होगा, इसके लिए सॉरी है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कब? 1784 में। आगे चलते हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। बैंक का राष्ट्रीयकरण भी ये 1969 काफ़ी पॉपुलर है। गांधी शांति पुरस्कार जिसे मिलता है 1969 में स्थापना करी गई थी। लेकिन भारतीय जो अभी ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी कब हुआ था? तो 1969 में ही हुआ था, है ना। इंडियन इसरो के प्रमुख कौन है अभी? के सिवान है ना। मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु में है। इसरो से भी इतना प्रश्न आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से ले 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन है ना। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही बच्चों को, जैसे 6 से 14 वर्ष की बच्चों हैं, उसके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसको हटा गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, है ना। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार से खत्म हो गया। जब वर्तमान में कितना टोटल अभी मौलिक अधिकार है? 6 है, 7 था, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। इसको अनुच्छेद कितना में जोड़ा गया है? 300A में जोड़ दिया गया है संपत्ति का अधिकार को। आगे चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है ना। पूरे विश्व, अगर हम बात करें पूरे विश्व का एक गोला के माध्यम से, तो ये पूरे विश्व है ना। ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा, जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यहाँ से अगर 23.5 डिग्री ऐसे मान ले करते हैं, 23.5 डिग्री 1.2 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करें, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यानी साउथ नीचे है, ऊपर नॉर्थ है, तो ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और उतना ही जितना ऊपर है 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। क्या है? इस तरह बात करें तो ये भूमध्य रेखा है, ये वाला, यानी कि अक्षांश रेखा है। वो नीचे में क्या है? मकर रेखा है, ऊपर में कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे में मकर रेखा। ये तीनों रेखा की एक देश है, एक पूरा किस देश से पार होता है? पूरा तो अफ्रीका द्वीप से तीनों पार होता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों अगर एक कॉन्टिनेंट से यहाँ से पार होता है, उसको क्या कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। आगे चलते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। आगे है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है भारत पाक सीमा रेखा। आगे चलते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो अंडमान निकोबार पर स्थित है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कभी भी उद्गार हो जाता है, होते रहता है ना। तो इसको उसी को सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, धुआं छोड़ते रहता है ना। वो धुआं छोड़ते रहेगा, उसमें समझिए कि वो एक्टिव है, वो सक्रिय है। आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? आंसर है उत्तराखंड, देहरादून एवं गैरपेन। इसकी राजधानी अभी वर्तमान में है ये गैरपेन, ऐसे किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 के रूप में रूस से खरीदा था? तो आंसर है अलास्का। ये अलास्का रूस के से खरीदा गया था, कब? 1867 में। तो अमेरिका और रूस के बारे में आपको पता ही है। अमेरिका, यहाँ पे रूस की राजधानी मॉस्को है। ये रूस है एशिया का देश, ये अमेरिका किसका देश है? ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका का। अमेरिका में 2 भाग में विभाजित है। पनामा नहर से ऊपर का क्षेत्र हो गया उत्तरी अमेरिका, नीचे हो गया दक्षिणी अमेरिका। इसमें अगर प्रमुख देश की बात की जाए तो कनाडा है, अमेरिका है, और क्या है? मैक्सिको है। नीचे इधर बात की जाए तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे है ना, चिली, अर्जेंटीना, ये सब, ब्राज़ील, ये सब पूरा तरह से यहाँ से पूरा अमेजन नदी निकलती है, ये सब क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है ना। ये ससुर इतना याद रखना जरूरी है आपको। आगे चलते हैं। आगे है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है ना। आगे चलते हैं हम। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन टेनिस, होपमैन क्या है? टेनिस से संबंधित। कुछ शब्दावली है, उसको 2-3 बार आपको पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ने से वो मुंह पे, जवान पे आता रहेगा। अगर जवान पे नहीं आ रहा है तो फिर जवान को चेक करवाना पड़ेगा, है ना। आगे है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इनको नाम KCR के नाम से जाना जाता है, के चंद्रशेखर राव। यही तेलंगाना का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? तो 14 में हुआ था, 2014 में हुआ था। किसको? उसको विभाजन करके, आंध्र प्रदेश को विभाजन करके, है ना।
जिस तरह विभाजन करके 2002 में 3 राज्य का निर्माण हुआ था, आपको पता ही होगा। 2000 में 3000 बोल रहे हैं, 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन? उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड का, बिहार से कट के झारखंड का, एवं छत्तीसगढ़ किससे कट के? मध्य प्रदेश से कट के, है ना, मामा की नगरी से कट के अलग हो गया छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी, है ना। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। आगे है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत इधर कहाँ से? यहाँ से पूरा तरह से, ये अरावली पर्वत कहाँ से स्थित है? ये पूरा देख रहे हैं आप, गुजरात स्थित देख रहे हैं। गुजरात के ऊपर ये राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर ये दिल्ली है। इधर से होते हुए ये पूरा यहाँ पे अरावली पर्वत स्थित है। हरियाणा लेकर के इधर राजस्थान तक सब अरावली पर्वत, यहीं पे जो रायसीना हिल से राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर क्या था? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है ना। ये करीब सबसे, विश्व का सबसे प्राचीनतम शिखर है, पर्वतमाला है अरावली पर्वत, है ना। करीब 700 मिलियन वर्ष पहले का इसका प्रमाण मिलता है। आगे है, आगे क्या है? आगे है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है ना। कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। आगे चलते हैं, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। ये ससुर चीन है, जो पूरा तरह से इधर मंगोलिया से लेकर के इधर मध्य एशिया का देश भी उससे पूरा मैच करता है और चलाता है यहाँ तक, यह कहाँ तक? हमारा कश्मीर तक, यहाँ उत्तराखंड तक। तो चीन का जो सर्वाधिक सीमा है, जो सबसे बड़ी है विश्व में। आगे चलते हैं, अगर समुद्री सीमा सबसे बड़ी का है तो चीन का, स्थल सीमा सबसे बड़ी का है तो विश्व में चीन का, है ना। जल का, थल का, क्या है? जल का और थल का, कनाडा, चीन। नेक्स्ट चलते हैं, म्यांमार। बर्मा का मुद्रा क्या है? तो म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्यात है। आगे चलते हैं, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। सबसे निचला मंडल भी क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहीं से जितना प्रकार का बारिश उरिश होता है, बाजर गर्जना, बारिश वारिश होना, ये क्षोभ मंडल में ही होता है। आगे चलते हैं, क्षोभ मंडल के आगे अब चलेंगे। तो आगे है, भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर है 36,000 किलोमीटर। उपग्रह, जितना भी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 मीटर होती है। आंसर है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की था। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किसने? लुई पास्चर। रेबीज का लुई पास्चर। याद रखना है, कुछ अगर रुई उसको लेना है ना, रेबीज, तो लुई पास्चर हो गया। एडवर्ड जेनर चेक करके ऐड कर दिया जाता है। किसी को ऐड करता है तो उसको चेक करना पड़ता है कि हमारे ऐड होने लायक है कि नहीं, तो उसको चेचक से याद रखना है एडवर्ड जेनर, है ना। चेक करके उसको ऐड किया जाता है, तो एडवर्ड जेनर हो गया। रेबीज को याद हो जाएगा, है ना, रेबीज को याद रखेंगे लुई पास्चर से, है ना। तो लुई पास्चर किसका खोज किया था? रेबीज का खोज किया था। नेक्स्ट है, दूध से दही किस विषाणु यानी किस जीवाणु के कारण हो बनता है? ये लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दूध से दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसकी? 20,000 अधिक होती है हर्ट्ज से पराश्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे, यानी कि नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, है ना। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। ये तो चटनी वाला हो गया, हलवा सा प्रश्न था। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। आगे चलते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम को। तो हृदय जो धड़कन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है पोटेशियम से। पेंसिलिन की खोज किसने की थी?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से, है ना, सिनकोना से जो प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा। संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है ना, कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा जो पक्षी है कौन सा है? हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा अगर पक्षी की बात की जाए जीवित पक्षी तो शुतुरमुर्ग है ना, देखते हैं ना शुतुरमुर्ग, बड़का को डैना वाला। सबसे छोटा हमिंग बर्ड आती है, चिड़िया की तरह आएगी, छोटी छोटी पीली पीली और फुदकते रहेगी इधर उधर, वो हमिंग बर्ड में आता है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया? तो कुत्ता। ये जंतु को जो पालतू बनाया गया था सबसे प्रथम अगर कोई जानवर है तो वो कुत्ता है। आगे है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है ना, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। एटीएम का पूर्ण क्या है? तो एटीएम का है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, कौन है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं हम लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वर्तमान में 3 बार हो चुका है। जब किसी प्रकार का दोनों में बात विवाद हो जाता है तो संसद राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त में दोनों को बुला करके आपस में तालमेल कराया जाता है एवं किसी कार्यों का निपटारा कराया जाता है ना। आगे चलते हैं। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ये तो आपस में परिचित आप लोग होंगे, LBW हो तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन लेयर है, ये काफ़ी बचाती है हमले जो सूर्य से आने वाली जितना भी अल्ट्रावायलेट रे, अगर वो नहीं ओजोन लेयर रहेगा तो लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। अभी भी आपको गुजारिश है कि कृपया घरों में AC और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग नहीं करें। जो AC चलाते हैं आप लोग उससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी मात्रा में प्रवाह होता है, काफ़ी मात्रा में निकलता है। जो आपके पास AC के ऊपर में जो पंखा लगा रहता है छत पे या भी बाहर में कहीं पे, उससे भारी मात्रा में ये जहरीला गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इससे आसमान में ओजोन लेयर में छेद भी हो सकता है। इससे और उससे अल्ट्रावायलेट सूर्य के प्रकाश से आने वाले अल्ट्रावायलेट से लोगों को काफ़ी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि जितना ही प्रकार का हो सके, अगर ठंडक आपको चाहिए तो एक ताड़ वाला पंखा बनवा लेना है, उसको हाथ से यानी कि पूरी तरह से हाथ शिल्प को बढ़ावा देना है और हाथों से अपने पंखा को झलना है। उससे बड़ा ठंडक कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो फ्रिज का पानी पी रहे हैं वो उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का सुराही आता है, सुराही में अपना नीचे बालू रख के थोड़ा थोड़ा इसमें पानी देते रहिए ताकि ठंडक प्रदान होता रहे। इसका पानी सबसे शीतल पेयजल होगा, शुद्ध पेयजल भी एकदम शीतल। मशीन का उपयोग ना करें कृपया करके, वातावरण को बचाएं। आगे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। अजमेर दरगाह भी नाम से जाना जाता है, कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। कौन आया था? इब्न बतूता। नहीं सुनते हैं, एक कविता था, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी हवा कान में, है ना। वही जो उस बचपना क्लास में एक पोयम था, तो किसके शासनकाल में आया था? तुगलक के शासन में। इब्न बतूता पहन के जूता, है ना, तो तुगलक, ये बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर ये कानून मंत्री प्रथम थे, जिनके संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास थे। नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल लेबर दिवस के रूप में, श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी संबंधित है उड़ीसा से, है ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ओडिसी, उड़ीसा और भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, है ना। 6 अगस्त 1945 को गिराया था एवं एक और गिराया था 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, एवं 9 अगस्त वाला
नागासाकी पे, याद रखना है। 9 से स्टार्ट होता है नागासाकी, तो 9 वाला नागासाकी पे, एवं 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया था, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा वोट डालता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं से चुने हुए सदस्य हम लोग नहीं दे सकते, उसमें हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को, जिसको एकल समकरणीय मत के अकॉर्डिंग चुना जाता है ना। आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है ना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था। नाथूराम गोड्से के द्वारा किया था 30 जनवरी 1948 को। कब किया गया था। 30 जनवरी 1948 को गोड्से के द्वारा हत्या करी गई थी, है ना। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो चावल है ना। चावल पकाने के बाद भात बन जाता है। ये जब देखिए चावल से प्रश्न आता है कि चावल के पौधा जब काटते हैं उस समय चावल का कटनी होता है, तो उस समय उसमें सबसे अधिक मीथेन गैस वहीं पाया जाता है। मीथेन गैस चावल के खेतों में अधिक पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है ना। चावल जब इसको कटनी उस समय होता था, इसको धान कहा जाता है। चावल जब धान से कुटा करके परिवर्तन कर दिया जाता है, चावल हो जाता है। चावल को फिर पकाने के बाद परिवर्तन हो जाता है, तो क्या कहा जाता है। भात कहा जाता है। क्या कहा जाता है। भात कहा जाता है ना। सभी का अलग अलग परिवर्तन है। आगे हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस। मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष है ना। 15 जनवरी को थल सेना अध्यक्ष मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर से संबंधित, किससे संबंधित है। जैन मंदिर से संबंधित है। दिल जय है ना, दिल जल गया, दिल जैन मंदिर से संबंधित है ना। ऐसे जलता नहीं है वो, कभी कभी किसी को जलता है। आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। कौन सी बांध। महानदी पे। हीरा चमकता है, ये महान है, इसलिए महाकुंड महानदी याद रखना है ना। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया। तो शाहजहां ने बनवाया। लाल किला को भी बनवाया था और जामा मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। अशोक चक्र है ना। शांति के काल में अशोक चक्र है। नेक्स्ट है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान में होता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में होता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो सूरत में लगाया था, है ना। तो 1907 में ये सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहीं से नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हो गया था, है ना। ये याद रखना है। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। तो सूरत में, गुजरात में जो पहला कारखाना लगाया था। नेक्स्ट है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल, है ना। बूली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है। बूली शब्द का संबंध किस खेल से है। हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, है ना। उड़न परी किसे कहा जाता है। तो पीटी उषा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। पीटी उषा को। जिस तरह डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है असम की कौन, असम की हिमा दास, है ना, जो वर्तमान में असम की डीएसपी के रूप में भी चयनित किया जा चुका है ना। क्रिकेट खेल से क्षेत्र में अधिकारी के रूप में चयनित होता है ना, स्पोर्ट के क्षेत्र से। तो उसी प्रकार उड़न परी के नाम से पीटी उषा को, तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट है। झीलों की नगरी कौन सा शहर जाना जाता है। उदयपुर जाना जाता है झीलों की नगरी से। नेक्स्ट है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आंसर है मुंबई में 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। 1875 में। कहाँ करी गई थी। मुंबई में, है ना। अब नेक्स्ट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। नेक्स्ट है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उनके दिवस के रूप में शिक्षा मंत्री के मनाया जाता है शिक्षा दिवस, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ट्राम्बे में स्थित है, जो मुंबई में, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आगे है। सन 1928 में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बरदौली आंदोलन कब हुआ था। 1928 में। यहाँ याद रखना है बरदौली आंदोलन 1928 में। सिर्फ ये नहीं याद रखना है, आंसर दिया हुआ ये भी याद रखना है। बरदौली आंदोलन किसके बीच हुआ था।
सरदार वल्लभ भाई किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था? 1928 में। 1928 में कब क्या हुआ था? तो बरदौली आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह कौन है? सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना, बिहार के पटना पटना साहिब में, यानी पटना सिटी में। वहाँ एक बहुत बढ़िया एकदम एक सुंदर दृश्य है, पटना साहिब में बना हुआ है गुरुद्वारा, बहुत मस्त है। नेक्स्ट है मुगल वंश का स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, है ना। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस कहे तो किरण बेदी, और आईएएस कहे अगर ए लगा दे इसमें तो आप भी याद रखना ए ही से होगा, तो अन्ना जार्ज है। आईएएस अन्ना जार्ज, आईपीएस किरण बेदी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश की। कथक किसकी? उत्तर प्रदेश की, है ना। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ सी? श्रीरंगपत्तनम। कहाँ? श्रीरंगपत्तनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? चाइना मैन क्रिकेट से। चाइना मैन किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। मणिपुर लाई हरोबा, या याद रखिए बाबू, लाई हरोबा बढ़िया नाम है। लाई हरोबा नाम है किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील। कौन सा झील? केबुल लामझाओ, है ना। केबुल लामझाओ वहाँ पे तैरता हुआ झील है। कहाँ? नहीं, तैरता हुआ एक पार्क है, सॉरी, तैरता हुआ पार्क जिसे कहा जाता है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, है ना। क्या नाम है? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। कौन झील पे स्थित है तब बताना है। लोकटक झील पे। क्या है? लोकटक झील पे स्थित है। नाम क्या है? लोकटक झील पे स्थित नाम क्या है? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। इतना बाबू याद रखना है। आगे है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ? केरल में। अगर भारत का सर्वाधिक अगर दक्षिणतम राजधानी के रूप में कहा तो चेन्नई नहीं है, चेन्नई इधर है, उत्तर जो तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पर है, तमिलनाडु की यहाँ पे है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जो भारत का सबसे दक्षिणतम राजधानी है। आगे चलते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? तो हुगली नदी के किनारे बसी है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसी है ना। नेक्स्ट है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया है कि पौधा में भी जीवन होता है। आगे चलते महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तो आपको पता ही है, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है, 26, यानी कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा, यानी कि 26 गुणसूत्र होता है। याद रखना है पुरुष का होता है जो 22 होता है, महिला का जो होता है X होता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग जाता है ना। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तुम भारत छोड़ो, ससुरे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। Hg याद रखिएगा, कोई कल नहीं है उसका। Hg मतलब होता है पारा, है ना। क्या होता है? पारा। तो Hg ऐसे वो गोला टाइप का रहता है, उसको आप चापते हैं ना, उसके बाद बताता है जो ब्लड प्रेशर, उसी को Hg होता है। एक लिक्विड टाइप का उसमें रहता है लंबा सा, वो देखिएगा लिप लिप कभी ऊपर नीचे से बुलबुला टाइप का होते रहेगा, वही Hg है। वो देखते हैं ना जो Hg है, आप लोग गए होंगे अगर उस पर नापाए होंगे तो आपको पता ही होगा। Hg है यानी उसमें पारा डला हुआ, वही Hg है जो 120 से 80 mmHg होता है। 120/80 तो वही है Hg, मतलब पारा डला हुआ वही Hg हुआ। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट है रामचरितमानस की किसने लिखी? रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है? तो स्थित है
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में स्थित है, जो सोनीपत में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। कौन थे? अनिल कुंबले थे। आगे चलते हैं। सन 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो कतर में होगा। कतर है गल्फ कंट्री में, है ना। कतर है गल्फ कंट्री। कहाँ पे स्थित है? यूएई के पास स्थित है, सऊदी अरबिया के पास स्थित है कतर। ये कहाँ होगा? तो 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर में होगा। नेक्स्ट है बौद्ध। प्रथम बौद्ध जो काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में कब हुआ था? 413 बीसी में। 483 बीसी मतलब ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य सबको जला कर राख कर देगा 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर वो कभी नज़दीक आ गया तो, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में तो लोग उबलने लगता है। 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं है। राख का मतलब राख। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। सवाना अफ्रीका, है ना। कहाँ स्थित है? सवाना अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अगर शपथ लेता है तो वो मुख्य न्यायाधीश उसको ग्रहण करवाता है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या करवाता? जब इस्तीफा दे देगा तो ये इस्तीफा सौंप लेंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें लोकसभा के, है ना। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, जो 98 AD, है ना, अब हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर घूमती है? कितने कोण पर झुकी हुई है ना। तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये याद रखना है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री नीचे, उतना ही 23.5 डिग्री भी क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। आगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी कम है, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कहाँ? वायुमंडल में। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में बिहार में। कहाँ? सोनपुर में। बिहार में कहाँ? सोनपुर में लगता है पशु मेला, सबसे बड़ा, है ना। यहाँ सभी प्रकार के पशु, है ना, हाथी घोड़ा सभी लोग आते हैं। सभी व्यक्ति, हर एक प्रकार के नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को अलग करता है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है किस दो देशों के बीच में अंतर करता है? तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में, है ना। जान ही रहे हैं कोरिया, यहाँ पहुँच गए किम जोंग उन को। सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया से अलग करता है कौन? 38वीं समानांतर रेखा। अष्टाध्यायी किसने लिखी? आंसर है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया था? तो अष्टाध्यायी लिखा गया था। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है ना। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो किसके संरक्षण में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। 250 BC यानी 250 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्रा में हुई थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया था। किस धर्म है? बौद्ध धर्म और पाली भाषा में। भारतीय प्रायद्वीप का नाम से क्या है? दक्कन का पठार को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख सारा क्वेश्चन आपको बताया गया है। और इस सेशन को काफ़ी दूर तक शेयर करें सभी व्यक्तियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत दूर दूर तक शेयर करके सभी को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ हम इस आज लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।